हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बातें बताई हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन and press the bell icon along with that so that you could get notifications for each videos timely। तो आइए देखते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बातें बोली हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कंट्री विल हैव फ्यू PSUs बट विथ सॉलिड प्रेजेंस, सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो बेसिकली गाइस, आप लोगों को बताना चाहूँगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करी गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ बातें बताई हैं। अलग तीन बेसिकली 3 पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने बातें बोली हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, PSUs हैं, बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनके ऊपर इनका क्या व्यू है। तो आपको थोड़ा सा पता भी है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस के जरिए अपडेट किया है आपको कि भारत सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत PSUs में से कुछ को ये प्राइवेटाइज़ करना चाहती हैं और कुछ को ये एसेट सेल मैनेजमेंट प्रोसेस के जरिए उनके अंदर स्टेक को कम करना चाहती हैं। तो PSUs में यहाँ मेरा मेन मतलब है, PSUs में तो बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, लेकिन उसमें बैंकिंग सेक्टर जो है, गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं वो भी आते हैं। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे PSU बैंक्स को ज़्यादा रिलेट करके आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो PSU रहेंगी भारत सरकार के पास, वो या तो कम रहेंगी, ठीक है, और जो रहेंगी उनके अंदर जो प्रेजेंस होगी, जो फाइनेंशियल उनका स्टेटस होगा वो सॉलिड होगा, उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। मिनिमम स्टेक होगी, लेकिन जितनी होगी उतनी सॉलिड होगी। तो यहाँ पे बेसिकली निर्मला सीतारमण ने थर्सडे के दिन यानी कल 25 फेब को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर बात बताई कि जो भारत सरकार है वो बेयर मिनिमम पब्लिक सेक्टर प्रेजेंस रखेगी अपने पास, और इसका ये मतलब है बेसिकली कि जो रिमेनिंग स्टेट ओन कंपनीज होंगी उनको स्केल अप किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, ताकि देश के अंदर उनके अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर उनकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बनी रहे और उसको बढ़ाई जा सके, स्केल अप किया जा सके। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आते हैं PSUs के अंदर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो बैंक्स भारत सरकार अपने पास रखेगी, आप ये मान के चलो कि उन बैंक्स को कैपिटलाइज किया जाएगा, उन बैंक्स के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा, ताकि उनका बिजनेस एरिया एक्सपैंड हो, उनकी बिजनेस प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े, स्केल अप हो, और उनकी प्रेजेंस देश भर में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ बनी रहे। ठीक है, तो PSU जो रहेंगे भारत सरकार के पास वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, सॉलिड होंगे, लेकिन इसके अलावा भारत सरकार या तो उनको प्राइवेटाइज कर देगी या फिर उनके अंदर जो है या तो उनको क्लोज भी कर सकती है। आपको जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले वाली आई थिंक एक वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने ये चीज़ बताई जो कि आपको पहले से पता है कि भारत सरकार 1.75 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को फिस्कल ईयर 2022 के अंदर अचीव करना चाहती है, और इन्होंने बजट के अंदर भी अपडेट किया था, राइट। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉन्फिडेंट लग रही थी। इन्होंने जो शब्द बोले हैं वो आपको बताना चाहूँगा। नाउ व्हेन द एपेटाइट इज़ प्रोबेबली बेटर, आई हैव कम अप विद अ रियलिस्टिक नंबर, आई हैव नॉट गिवन एन ओवर एस्टिमेटेड नंबर, सो आई एम श्योर टू अचीव इट। इन्होंने कहा
मतलब इनका ये है कि ये ऐसा बोल रही हैं कि इनको लगता है कि जो भी 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो सेट किया है फिस्कल ईयर 2022 बजट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नंबर है और इनको लगता है कि वो ये जो हैं इस टारगेट को अचीव कर सकती हैं। ऑलराइट, इसके अलावा इन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर और भी बात करी है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो 2 पॉइंट्स में से दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे देश के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं, बेसिकली पेट्रोल और डीजल की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और जिसका बोझ जो है, जिसका बर्डन जो है हमारे देश की पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे कारण ये है, इनका कहना है कि सेंटर और स्टेट्स जो हैं अपने अपने रिड्यूस करें टैक्सेस को, जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस को नीचे किया जा सके। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे आज के इस वीडियो से, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोली है, वो ये है कि जो किसान हैं हमारे देश के, फार्म्स जो हैं, फार्मर्स हैं, बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है लास्ट के 6 मंथ्स के आसपास ये प्रोटेस्ट इनका जारी है, अभी भी कंटिन्यू है। तो उसको लेकर के यहाँ पे कुछ बातें इन्होंने बोली हैं, लेकिन वो हमारे आज की इस वीडियो का पार्ट नहीं है, जिसके ऊपर मैं आपसे बातचीत नहीं करना चाहूँगा। तो गाइस, कंक्लूजन में इस वीडियो का ये है कि भारत सरकार ये चाहती है कि जो भी उसके पास PSUs रहें, उनके पास जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, चाहे पब्लिक सेक्टर और भी कोई अंडरटेकिंग्स हों, वो अपनी एक हाईएस्ट नेटवर्क, एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस के साथ बनी रहें और लार्ज स्केल अप किया जाए उनको, ताकि वो जितने में रहें उतने में वो सॉलिड बनी रहें। So this is all what I wanted to share to all of you guys. I hope you got my whole point, what I wanted to share to all of you. Guys, if you like this content, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time. Till then, take care of yourself.